हेलो दोस्तों, एक स्टडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों कल हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमारा जो चल रहा था चैप्टर वो चल रहा था प्रतिशत, परसेंटेज। जो दोस्तों हमने कल आपको इसके बारे में बताया था, इनके मान और ये सब हमने बताया था। आई होप आपको ये सब चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में आपको सिखाई थी वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आज हम कुछ प्रश्न करेंगे जो आपको सही से सीखना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नोट्स डालेंगे। सबसे पहले हम एक नोट डालेंगे यहाँ पे, नोट। और उस नोट में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है x प्रतिशत अगर अधिक है, x प्रतिशत अगर अधिक है तो 100 प्लस x प्रतिशत आपको याद रखना है, ठीक। अगर x प्रतिशत कम है तो 100 माइनस x प्रतिशत आपको याद रखना है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, दूसरा है कि जो हमारा होता है मान b का a प्रतिशत, b का a प्रतिशत बराबर होता है a का b प्रतिशत के बराबर होता है। तो हमारा लिखा जा सकता है b का a प्रतिशत या a का b प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। कैसे, जैसे हमें एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं कि जैसे लिखा होता है 25 का 24 प्रतिशत, ठीक। या हम इसको लिख सकते हैं 24 का 25 प्रतिशत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ये आपको नोट डलवाया। तो दोस्तों जो हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट, जो हमारा प्रश्न नंबर, अब यहाँ से हम अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया था। जो हमारा प्रश्न है अब वो हमारा चलेगा टाइप 1, मतलब टाइप 1 के बारे में हमने कल आपको समझाया था, लेकिन आज हम उस टाइप 1 के प्रश्न करेंगे, ठीक है दोस्तों। टाइप 1 जो हमारा प्रश्न नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या दिया है, यदि a का 80%, यदि a का 80% बराबर b के 50% है, यदि a का 80% और b के 50% है और b बराबर a का x प्रतिशत है तो x का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि यदि a का 80% बराबर कितना है। a का 80% हमने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था का शब्द आ जाता था तो हम क्या लगाते हैं, मान बट्टे आधार इंटू 100%। तो जो हमें पूछ रहा है इसमें, इस सवाल में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछ रहा है, a का 80%, हमें a की वैल्यू पूछ रहा है और हमारा जो परसेंट जो है वो हमारा क्या है, आधार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो a का 80%, a की वैल्यू तो आपको पूछ रहा है तो वो हम अभी बताएंगे। जो हमारा 80% जो दिया है 80, वो हमारा दिया है मान। क्या दिया है दोस्तों, मान। हमने जो आपको बताया था सॉल्व मान बट्टे आधार इंटू 100%, ये हमने आपको बताया था कि जब हम इसमें 100% की वैल्यू निकालते थे उसमें, अब जो हमें पूछ रहा है वो a का वैल्यू पूछ रहा है हमें, a का 80%, यानी कि हमें a की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो 80% है 80 बट्टा 100 पूछ किसकी रहा है, a की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। बराबर लगा है इसमें, बराबर
बी के 50% है, बराबर क्या है, बी के 50% है। तो बी का 50% कैसे लिख सकते हैं, 50/100, किसका, बी का। ओके दोस्तों, क्या है दोस्तों, यदि ए का 80%, ठीक, और बी का 50% के बराबर है, तो हमें इसमें x प्रतिशत है, तो इसमें x का मान पूछ रहा है। x का मान निकालना आता है आपको, जो हमने आपको बताया था। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, इससे ये 0 से 0 चला जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम a और इस b को जब इस साइड लेके आएंगे, b को किस साइड दोस्तों लाएंगे, इस साइड, तो ये बट्टे में b, इसका हम अनुपात सबसे पहले निकालते हैं। अनुपात निकाल लेते हैं, कितना होगा इसका अनुपात, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ये वाला 5 है, इसका हम जो गुणा है इस साइड करेंगे, यहाँ 1 में, इसका गुणा कहाँ करेंगे दोस्तों, यहाँ पे। तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक दोस्तों, बट्टे इसका किस में करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। तो हमने ए और बी का अनुपात निकाल लिया, ए और बी का अनुपात निकाल लिया। अब दोस्तों आपको ये प्रश्न में पढ़ना है कि जो प्रश्न में दिया है बी बराबर ए का x प्रतिशत, जो हमें दिया है इसमें बी बराबर ए का x प्रतिशत, तो यहाँ से इससे आपको निकालना है। तो b बराबर a का x प्रतिशत आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। जो a है, a हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार। a क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार। कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत, ठीक दोस्तों। तो हमारा होगा दोस्तों, ये आधार है, आधार को हम नीचे लिखेंगे, तो b का a कितना प्रतिशत है, 100% है, बराबर, ठीक। अब जो हमें दोस्तों हमें पूछा क्या है, x प्रतिशत की वैल्यू पूछी है। तो इसमें जो x प्रतिशत की वैल्यू है वो a का x प्रतिशत, तो हम a का आधार जो हमने लिख लिया b/a, ये हमारा आधार हो गया, ये क्या होगा दोस्तों, मान हो गया, इंटू x प्रतिशत, जो हमारा ये फॉर्मूला हमने बताया था, मान बट्टे आधार इंटू 100%, ठीक है दोस्तों। तो हमने b का मान कितना निकाला दोस्तों, b का मान है हमारा 8, a का मान कितना है दोस्तों, 5 का 100%। तो दोस्तों कैसे करना है, इससे ये कटा 20 बार, ठीक है दोस्तों, 5 दूनी 10, 0 बटा तो 20 हो गया। तो इसका इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16, यानी कि 160% आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, जिसका हमें ए, जिसमें बताया था ए का 80%, तो हमने ए और इसका 80%, तो इसका 80/100 लिख लिया, ठीक है दोस्तों, इंटू ए का मान हमें इसमें निकालना है। अब इधर बताया है आपको बी का 50% है, तो 50/100% किसका, बी का। तो यहाँ से हमने इसका अनुपात निकाल लिया। अनुपात के बाद जो हमें पूछा गया है वो दिया है b बराबर a का x प्रतिशत, जहाँ पर a का x प्रतिशत यानी कि a जो हमारा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। तो b/a इंटू 100% बराबर b की वैल्यू, a की वैल्यू रख दी इंटू 100%, इससे काटा तो 160% हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 है वो क्या कह रहा है दोस्तों, सेम ही है, वैसे ये आपको करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो चलो मैं ही कर देता हूँ इसको। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों p यदि p का 50%, p का 50%, तो आपको 50 p का 50%, तो 50% किसका, p का, लिख लिया दोस्तों, बराबर। अब क्या बोल रहा है q का 25%,
तो 25% किसका, क्यू का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पी और क्यू का अनुपात निकालेंगे। तो ये इससे ये 2 बार कटा, इससे ये 4 बार कटा। ठीक दोस्तों, 25 चौको 100, 50 दूनी 100। तो जो क्यू है वो इस साइड भेजेंगे तो पी अपॉन क्यू हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, इसको इस साइड, इसमें इसका 1 में गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2, यानी कि जो हमारे पी की वैल्यू है वो 1 है और क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे आगे क्या दे रहा है दोस्तों, इसमें देखिए, और P बराबर Q का x% है। P बराबर Q का x%, यानी कि P बराबर Q का x%। तो x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे अभी किया था वैसे ही बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा क्या दोस्तों, आधार। ठीक, तो P अपॉन Q का 100%। पी और क्यू की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, पी की वैल्यू कितनी है 1, क्यू की वैल्यू कितनी है 2 × 100%। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार, 50 बार। तो ये हो जाएगा 50%। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम ही थे 1 और 2। अब हमारा जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, प्रश्न नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, यदि ए का 20%, सबसे पहले हम लिखते हैं ए का 20%। किसका बोल रहा है, ए का 20%। ए का 20% बराबर कितना दिया है दोस्तों, बी दिया है। हमने ये लिख लिया, ए का 20% बराबर कितना दिया है दोस्तों, बी दिया है। तो आगे मुझे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमको 20 का B%, ये हमको निकालना है। 20 का B%, जो हमें निकालना है वो निकालना है 20 का B%। ये हमें क्या दोस्तों, निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले निकालने के लिए हमें भाई B की वैल्यू भी चाहिए। तो इसका हम अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको A, इस B को इस साइड भेज देते हैं तो B, तो ये इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तो जो हमारी B की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 20। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि A × 20/100 बराबर B हमें दिया गया है। तो A/B, इसका अनुपात 100, इसको 1/B को इस साइड लिया है तो 100 यहाँ पे पहुँच जाएगा और 20 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। तो जो B की वैल्यू है वो 20 है। तो भाई 20, B की वैल्यू कितनी निकाली, 20/100, 20 पंजा 100, 5 चक्कू 20, तो कितना आ गया, 4%। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये आपको ट्रिक से ही समझाया जा रहा है कि वैसे तो आप करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और वैसे आप समझिए भी, ट्रिक से ही आपको समझाया जा रहा है। जो भी आपके और बड़े, इससे भी और बड़े प्रश्न होंगे वो आपसे ट्रिक से ही समझाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे प्रश्न नंबर इसी में दिया है 4, जो हमें प्रश्न नंबर 4 इसी में दिया है वो पूछ रहा है ए का 5%, ए का 5% बराबर कितना दिया है दोस्तों, बी दिया है। अब पूछ क्या रहा है, 20 का B% हमको पूछ रहा है। तो जैसे अभी मैंने निकाला था वैसे ही आपको यहाँ पर भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पहले अनुपात निकालते हैं। ए B को इस साइड भेजा तो B 100 को ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो B की वैल्यू जो निकली है वो दोस्तों कितनी निकाली है हमने, 5। तो 20 × 5/100 हो गया। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 20 पंजे 100, 5 से 5
यानी कि 1%। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो 1% ही आ रहा है दोस्तों, शायद यही सही है हमारा 1%। इसका आंसर यही होगा 1%। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों? 1%। ठीक, प्रश्न नंबर 5 को हम आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या दोस्तों? प्रश्न नंबर जो 5 हमें दे रहा है वो दे रहा है ए बी का A%। बी का A%। लिखते जाते हैं कि बी का A%। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लगा? प्लस। आगे बोल रहा है बी का A% प्लस ए का B%। ए का B%। ठीक है दोस्तों, ए का B%। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों? कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हम इसे लिखेंगे वो लिखेंगे ए का B% प्लस क्या दिया है दोस्तों? ए का B%। ये हमको उसमें दे दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि जो हमें ये दिया है इसको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे? का मतलब एक तो होता ऑफ। ठीक, उसमें जो है आपको हिंदी में नहीं दिया है, इंग्लिश में दिया है ऑफ। का मतलब, तो ये तो हो गया 2A प्रतिशत, 2A प्रतिशत ऑफ बी, 2A प्रतिशत ऑफ बी। यही आपका दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं लिखा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बस हमें सीधा ही इसमें दे दिया गया है बी का A% प्लस ए का B%। बस इसे हमें जोड़ना था। तो ए और ए 2A प्रतिशत किसका? बी का। ठीक है दोस्तों, अब जो हमें प्रश्न नंबर 6, जो प्रश्न नंबर 6 दे दिया है मुझे, जो प्रश्न नंबर 6 दे रहा है 0.01 कॉमा 0.1 का कितना प्रतिशत है? तो 0.01 0.01 इस तरीके से आप कर लो। जैसे हमने नीचे से पॉइंट उठाया, ऊपर 0 लगा दिया। तो यहाँ ऊपर तो पहले 2 ही संख्या थी ना, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 2 0 लगा दी इंटू 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 10%। ये तो रामायण फालतू यार, गड़बड़ हो गया। आंसर नहीं आता अगर हम ऐसे करते। तो जैसे हमने नीचे से हमारा नीचे था 0.1 था हमारा, तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 लगाया क्योंकि 1 संख्या है यहाँ पे। और जब यहाँ पे हमारा था 0.01, 2 संख्या थी, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 लगा दिया, इससे ये कैंसिल। आंसर आ जाएगा आपका 10%। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आंसर हमारा सही है। अब हमारा प्रश्न नंबर होगा 7। अब दोस्तों हमारे जो प्रश्न नंबर है वो है 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि कोष्टक में a प्लस बी का 15%, क्या दे रहा है हमें? यदि a प्लस बी का, किसका? a प्लस बी का कितना? 15%। ठीक है दोस्तों, इसको हमने ऐसे लिख लिया। बराबर क्या दे रहा है? a माइनस बी का 25%। a माइनस बी का कितना? 25%। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है ए बी का कितना परसेंट है। तो आपको क्या करना है? ज्ञात ए कॉमा बी का कितना परसेंट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? जो हमारा कैपिटल में लिख लो, इससे ए और इसे बी। तो ये तो हमारा आधार हो गया। क्या दोस्तों? आधार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि ये जो हमको दिया गया है इसमें से हम ए और बी का मान निकालते हैं, ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? बराबर में है
100 से ये 100 चला जाएगा, 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है दोस्तों, 5 तिया 15 और 5 25। तो इस 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर इसका इसके अंदर करेंगे 5a माइनस 5b। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो a वाली संख्या है वो a वाले की तरफ भेजते हैं। तो ये 5a ये है, इसको इस साइड लेंगे तो ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस a बराबर ये दोस्तों इसी साइड रहते हैं 3a, ये जो माइनस का है वो इस साइड को हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5b। ओ ये मैंने क्या कर दिया, b है यहाँ पे यार, b क्या किया 5a, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 3b और ये माइनस का है इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 5 में से 3 2a बराबर 8b, तो a अपॉन b की जो वैल्यू निकलेगी वो 8/2, इससे कैंसिल 4/1, ये a और b की वैल्यू निकली है। तो दोस्तों इसका मुझे मान निकालना था, किसका, a/b इंटू 100%, इसका मुझे मान निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, b की कितनी है 1 इंटू 100% भाई 1 है तो ये हो जाएगा 400%। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको प्रश्न नंबर 7 समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों लगा लो, ये तो सभी एग्जाम में आ ही जाता है लगभग, जैसे रेलवे में आ जाएगा, एयरफोर्स में तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो एयरफोर्स है और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है वो टेट, सुपर टेट और सी टेट में ये जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो दे रहा है सबसे पहले वो देखेंगे, a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का कितना, a प्लस बी का 40%। ओके, a प्लस बी का 40% बराबर दे रहा है a माइनस बी का 60%, a माइनस बी का 60%। तो हमें बता रहा है जो वैल्यू हमें निकालनी है वो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b, इसकी हमें वैल्यू दोस्तों निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था वैसे ही आपको करना है। ये 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अंदर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। जो a वाले हैं वो एक ही साइड ले जाते हैं, जैसे 3a है 2a को इस साइड भेजते हैं तो माइनस 2a बराबर 2b है, इस 3b को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 3 में से 2a चला जाएगा तो a बचेगा और ये 3 2 5b, तो a अपॉन b को इस साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/1। a और b का हमने अनुपात निकाल लिया, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। तो अब क्या है इसमें रख दो, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू 1। 5 दूनी 10 माइनस 3/6, तो 10 में से 3 जाएगा तो वो बचेगा आपका, 10 में से 3 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6, वो 10 में से 3 जाएगा वो बचेगा आपका 7/6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा प्रश्न नंबर है 9, प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 9 ये बोल रहा है यदि ए का 120%, ए का 120%, ए का 120% बराबर दे रहा है बी का 80%, तो जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालनी है b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो भाई काट दो जो कट रहा है इसको, ये 0 से ये 0
और 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ए बी को इस साइड भेजो, ये हो गया 2, 3 को इस साइड भेजे वो, तो ये हो जाएगा 3। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो बी की वैल्यू कितनी निकाली है दोस्तों? 3 प्लस ए की वैल्यू कितनी निकाली है? 2 अपॉन बी की वैल्यू कितनी निकाली है? 3। ए की वैल्यू कितनी है? -2 बराबर कितना हो जाएगा? 5/1 आंसर ऑप्शन नंबर पता नहीं 5 इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो प्रश्न नंबर है वो है 10। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि यदि ए के 30% में यदि ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए, ए का 30% में बी का 40% क्या कर दिया जाए भाई? जोड़ दिया जाए। ठीक, तो बी का 80% प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त होता है? बी का 80% हमको प्राप्त होता है। समझ आया दोस्तों? ओके, तो मुझे इसमें क्या करना है? बी ए का कितना परसेंट है मुझे ये निकालना है। बी ए का कितना परसेंट है ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम यहाँ से इतने में से अनुपात निकालेंगे, ए और बी का अनुपात हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे? ए इंटू 30%, ये जो वैल्यू है वो हम इस साइड भेज देंगे इसको, बराबर बी इंटू 80% माइनस बी इंटू 40%। ओके, ए इंटू 30%, तो ये बी इंटू 80% में से बी इंटू 40% जाएगा, तो बी इंटू 40% बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे भाई? परसेंट से तो ये परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3। ठीक भाई, ए और बी को इस साइड भेज दिया, 4 तो यहीं रहेगा ऊपर और इसको नीचे। तो हमें जो निकालना है, तो बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4 इंटू 100%। तो अब आपको क्या करना है? इसमें आपको इसका इसमें गुणा कर देना है। पहले इसको काट ही दो, गुणा कर दो। ठीक ठीक, गुणा कर दे रहे, 300/4। ठीक, 4 से हम इसको 300 से भाग देते हैं, 4 7 28, कितना बचेगा? 2, 4 5 20, कितना आ गया दोस्तों? 75% इज आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, थैंक्स।